जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप जल्दी से जाकर सत्संग सुन पाएँ। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी, जो हमारा सत्संग आप सभी तक पहुंचाती हैं, उन्हें भी जय गुरु जी। और जो मेरी फ्रेंड जिसने मुझे प्यारे गुरु जी तक पहुंचाया है, उसे भी जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग सभी के परिवारों पर बनी रहे। गुरु जी सर्वदा भला करें। और आज ये संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है, आज का जो ये सत्संग है, ये मेरा पहला अमृत वेले का सत्संग है संगत जी। अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि तू अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। संगत जी, अमृत वेला करने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे को ना सवेरे उठने में बहुत दिक्कत होती है, आलस आता है। कई बार सोचती हूँ उठूँ, लेकिन उठूँ लेकिन नहीं उठ पाती, नहीं कर पाती। लेकिन आज ये गुरु जी की ही कृपा है संगत जी। गुरु जी ने ही मुझे अमृत वेले में उठाया है। और अमृत वेले में संगत जी शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिछले सत्संग में भी मैंने अपना एक बटरफ्लाई वाला एक सत्संग बताया था। इस बार संगत जी बटरफ्लाई वाला सत्संग है। संगत जी, जो मुझे कैमल कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी थी और जिसके बारे में मैंने बताया था, थोड़ा मैं अभी संक्षेप में बता देती हूँ कि बटरफ्लाई हमारे घर में आई, 2 दिन तक रही और फिर मुझे नहीं दिखाई दी। फिर 2-3 बार दिखाई दी और फिर मैंने उसे जय गुरु जी बोलकर अपनी ब्लेसिंग्स लेकर के छोड़ दिया। फिर तीसरी बार संगत जी, वो मुझे अपने ही घर में मेरे को मरी हुई मिली और मैंने उसे अपने गमले में रख दिया था और गमले के अंदर दबा दिया था। तो संगत जी इस बार भी कैमल कलर की बटरफ्लाई और मतलब सत्संग है। और संगत जी दोपहर के 3:30 बजे के करीब मैं अपना सत्संग सुन रही थी। और तो संगत जी सत्संग को सुनते सुनते 4 बजे और मैं एकदम से हल्की सी नींद आ गई। और नींद आने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मुझे ना एक ड्रीम आता है और संगत जी ये मेरा पहला ड्रीम है गुरु जी का। और तो ड्रीम में संगत जी मैं देखती हूँ गुरु जी मुझे मतलब ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ है। तो संगत जी मेरे को उनके ऐसे ऊपर ऐसे पूरा ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, बस ऊपर की बॉडी दिखती है, फेस तक का। तो संगत जी और गुरु जी ने एक
थोड़ा मतलब हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं, मतलब ऐसे, हाँ, लेकिन जैसा बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा मुंह खोला हुआ है। और उनके मुंह पे जो जैसे जो लिप्स होते हैं वहाँ पर वही कैमल कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। और संगत जी, गुरु जी धीरे धीरे करके उस मुंह को बड़ा करते हैं और काफ़ी देर तक संगत जी वो बटरफ्लाई उनके होठों पे बैठी रहती है। और मैं देखती हूँ संगत जी, और गुरु जी भी मतलब संगत जी ऐसे कुछ नहीं करते, ऐसे बस ऐसे ही रहते हैं। और लेकिन धीरे धीरे संगत जी गुरुजी अपना जो वो है वो बड़ा करते हैं और वो बटरफ्लाई उनके मुंह के अंदर चली जाती है और मैं देखती रह जाती हूँ। मैं जय गुरुजी बोलती हूँ संगत जी, और बस इतने में ही संगत जी मेरा मतलब नींद खुल जाती है। तो मैं देखती हूँ कि ये क्या था। तो अगला संगत जी, लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पता है गुरुजी, आप बटरफ्लाई के रूप में आकर आपने मेरे घर की सारी नेगेटिविटी और सारे दुख अपने अंदर ले लिए हैं गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी, मैं गुरुजी आपकी जितनी भी वडियाई की जाए ना बहुत कम है। संगत जी, ये मेरा बटरफ्लाई का सत्संग था और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि संगत जी, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुजी को मैं गुरुजी को सिर्फ मांगिए मत। पहले मैं भी मांगा करती थी, लेकिन अब नहीं मांगती हूँ। हालांकि संगत जी बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उन सभी परेशानियों को दूर करेंगे और हमें हमें अपने से जोड़े रहेंगे। और संगत जी, यही अरदास रहती है। गुरुजी ने मतलब गुरुजी अंग संग हैं और हमें अपने चरण शरण दीजिए। हमारे मतलब अंदर अच्छे विचारों का वास हो और बुरे विचारों का नाश हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए गुरु जी, सर्वदा भला कीजिए और हम सभी पर अपनी मेहर बना के रखिए। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना संगत जी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कौन सा मेरा शुक्राना सत्संग है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार मैंने शुरू में अपने सत्संग गिने थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं मुझे ऐसे गुरुजी की टेलीपैथी हुई तो कहते, तुम मेरे सत्संग कितने गिनेगी, तो गिनते गिनते ही थक जाएगी। तो इसीलिए संगत जी, मैंने अब अपने सत्संग को गिनना बंद कर दिया है। और हम गुरुजी की वडियाई तो कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। जितनी हम वडियाई करेंगे उतनी और बढ़ती जाएगी।
संगत जी, सिर्फ ये है कि हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। मैं इस बार शुक्राना करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। बार बार आलस कर जाती हूँ और नेगेटिविटी कह लो, आलस कह लो, कुछ भी कह लो संगत जी। मतलब मैं रोज़ ही सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन गुरुजी हमें छोड़ते नहीं हैं। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू क्यों नहीं अपना शुक्राना सत्संग करती। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना जो सत्संग है वो स्टार्ट करती हूँ। और मेरा सत्संग संगत जी इस प्रकार है कि मैं काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो मैं संगत जी अपनी गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी। 2 गुड न्यूज़ मेरे पास आई हैं संगत जी। एक गुड न्यूज़ ये थी कि मेरे अंकल जी मतलब जो टेस्ट था अंकल जी का, उन्होंने एक अपना एक वो मतलब एक ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाया था। तो साथ में मेरे को संगत जी गुरुजी के ये भी संदेश आ रहे थे कि तेरे मतलब आदमी को तेरे मतलब भयानक मतलब बीमारी लगने वाली है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, बट गुरुजी ने मुझे बोला था कि घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी देखिए, गुरुजी हमें हर तरीके से सचेत करते हैं। मेरे अंकल जी ने एक मतलब ब्लड कल्चर कराया। आमतौर पर ब्लड कल्चर की रिपोर्ट संगत जी मतलब 48 घंटे में आ जाती है, लेकिन इस बार संगत जी ये हुआ कि ब्लड कल्चर की जो रिपोर्ट थी वो 48 घंटे में नहीं आई। हमने 5 मई को संगत जी ब्लड कल्चर कराया था और उसकी रिपोर्ट आई 10 मई को। संगत जी 10 मई की रात को आई और बहुत हम काफ़ी घबराए हुए थे। बार बार हम मैसेजेस थे। तो संगत जी गुरुजी ने बोला था कि संगत जी भी मंत्र जाप, जल प्रसाद और मेरा जो चंदन का टीका रेगुलर करते रहना। और संगत जी मैं ये सब कुछ रेगुलर कर रही थी। और साथ में मंगलवार के दिन मंगलवार नहीं, 11 डेली, मतलब डेली 11 दिन तक गुरुजी का, हनुमान जी का जो पाठ है वो भी कर रहे थे। गुरुजी ने मेरे से काली माँ पर चोला चढ़ाने के लिए बोला था। और संगत जी शीतला माता जी को भी मैं और मेरे अंकल जी काली माँ भी मतलब उनके लिए एक लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार लेकर गए संगत जी, जो कि पंडित जी ने अपने हाथों से उन्हें चढ़ाए और हम बहुत प्रसन्न हुए। शीतला माता पे भी संगत जी हमने लाल चुनरी चढ़ाई और माता जी का श्रृंगार दिया, वो भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से किया। और साथ में संगत जी मैंने पीली चुन्नी भी चढ़ाई थी, जो कि गुरुजी ने बोला था कि मेरी तरफ से चढ़ा देना, वो भी मैंने विधि पूर्वक चढ़ाई। संगत जी जैसे जैसे मुझे गुरुजी संदेश देते रहते हैं, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। कुछ छूट भी जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं करती रहूँ। इस तरह से संगत जी मतलब मैं अपने संगत जी अंकल जी को मतलब ब्लड कल्चर की, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट काफ़ी दिन हो गए संगत जी। मैं तो खैर काफ़ी घबराई हुई थी, मैंने इन्हें नहीं बताया था। तो बट जब 10 तारीख मैंने संगत जी इनसे बार बार पूछा तो कहते हाँ इस बार मतलब लेट हो गई है, तो क्यों हुई है ये पता नहीं। तो 10 तारीख को रिपोर्ट आई, तो वो रिपोर्ट संगत जी नेगेटिव थी
उसमें लिखा हुआ था कि आप ये रिपोर्ट में हम चेक कर रहे थे, हमें कुछ ऐसा मिला था कि संगत जी मतलब 48 घंटे के बाद हम इसे हमें रखना था इस ब्लड को, और उसमें कुछ मतलब अगर टिश्यू डेवलप होते हैं तो आपको कुछ आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी आ सकती है। बट संगत जी अभी 4 दिन के बाद 5वें दिन आपके ब्लड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई टिश्यू नहीं आए, तो इसीलिए संगत जी उन्होंने बोला कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है और ठीक है। तो जब रात को ये रिपोर्ट हमने संगत जी पढ़ी तो हम बहुत खुश हुए, मैं भी खुश हुई, ये भी खुश हुए। इमीडिएटली कल संगत जी मुझे एक मैसेज फ्लैश होता है इमीडिएटली कि कुड़िए मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया है और उसे कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त किया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आप अपने बच्चों को, अपनी संगत को, सभी को इसी तरह से ब्लेस करते रहे। आपका जितना शुक्राना किया जाए ना उतना ही कम है गुरुपा, और उतना ही कम है। और संगत जी उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैंने संगत जी फिर अपने अंकल जी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को मैसेजेस फ्लैश हुए हैं और गुरुजी ने हमें बचाया है। इसी तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैंने तेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुजी ने कहा है, और संगत जी गुरुजी ने मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ गुरुजी के बारे में, लेकिन जब मैं गुरुजी के बारे में कहने बैठती हूँ तो संगत जी मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कितनी चीज़ें बताऊँ, क्या क्या बताऊँ। लेकिन गुरुजी का हुक्म है तो शुक्राना करना है, तो शुक्राना संगत जी हमें करना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें करना ही चाहिए। मेरे बेटे ने संगत जी अभी एग्ज़ाम दिया है, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे की डोर मेरे हाथ में है और तू निश्चिंत हो जा, जो भी उसके साथ होगा अब अच्छा ही होगा। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को 20 तारीख की डेट दी है कि 20 तारीख को तेरा बहुत बड़ा काम है जो 6 साल से अटका है वो पूरा हो जाएगा। गुरुजी ने संगत जी मेरे से मेरे बेटे के लिए, जो भी मेरा बेटा जैसे कुछ भी नहीं करता है, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि अपने बेटे के मतलब रुद्र अभिषेक करवा दे। तो मैंने अपने बेटे को पूछा और संगत जी कि मैंने कहा बेटा भी तैयार हो जा। हमने पिछले मंगलवार को संगत जी पिछले मंगलवार को हमने अपने बेटे के हाथों रुद्राभिषेक करवाया और वो 2-3 घंटे संगत जी वो पूजा चली है। हमें बहुत तसल्ली हुई क्योंकि मेरे बेटे का संगत जी 7.5 का योग चल रहा है और पिछले 6 साल से संगत जी वो बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, वो जो कुछ भी करेंगे संगत जी सब अच्छा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। बस 20 तारीख का इंतज़ार है कि गुरुजी जो कुछ करेंगे वो ठीक करेंगे। ये मेरी 2 अरदास, एक तो गुरुजी ने मेरे संगत जी मेरे अंकल जी को बचाया, दूसरा मेरा बेटा जो कुछ भी नहीं मतलब पूजा पाठ में कभी शामिल नहीं होता था, हालांकि नास्तिक नहीं है लेकिन वो कुछ भी ऐसे मंदिर जाके कुछ करना पसंद नहीं करता था। उसने संगत जी 2 घंटे हमारे साथ बैठ के रुद्राभिषेक किया, जो कि मुझे पता है कि गुरुजी ने ही उससे करवाया है। तो ये 2 अरदास मेरी पूरी हुई है संगत जी।
गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही अपना संगत के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सर्वदा भला करें गुरुजी। आज जो कुछ भी बुलवाया है संगत जी, गुरुजी आपने ही मुझसे बुलवाया है। गुरुजी आवाज़ मेरी है, बोल आपके है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाल। आज मैं अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। और मैं संगत जी ये मैं जुड़ी हूँ 8 मार्च 2024 से। हालांकि कनेक्शन तो संगत जी मेरा गुरुजी से कनेक्शन पहले से ही रहा है, बट मैं तब तक पहचान नहीं पाई थी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। मेरा जो जाना हुआ अचानक साईं मंदिर, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं साईं मंदिर जाऊं और हस्बैंड के साथ मेरा जाना हुआ, और वो अचानक से जाना ऐसे बन पाया ना कि मुझे जो सुबह एक गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे एक गिफ्ट मतलब भेज रहा हूँ, गिफ्ट भेज रहा हूँ या फिर तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, कुछ ऐसा सा मैसेज था। और उसमें एक था कि तुझे ओम की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एक मैसेज में मुझे ये मिला था। तो मैं संगत जी एक टैरो रीडर भी हूँ और अचानक से मुझे एक टैरो रीडिंग आई। हालांकि मैं स्लॉट्स बुक रखती हूँ तो उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ, बट उस दिन ये हुआ कि सेम डे कि कोई अर्जेंट रीडिंग आई और मैंने वो कर भी थी ये सोच के कि चलो कोई भी परेशान है और इतने वो पेमेंट दे भी नहीं सकते, चलो उनकी नीड है मैं पूरी कर देती हूँ। और मैंने सेम डे वो रीडिंग कर दी और उसकी रीडिंग का जो मुझे अमाउंट मिला था 500 रुपीज़। तो संगत जी अचानक से मेरा मंदिर जाना बना, साईं मंदिर, और मैं चली गई। और वहाँ जाकर मुझे, क्योंकि मैं अलग से कुछ चढ़ाने के लिए लेकर नहीं गई, और जो वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि मतलब नीडफुल मतलब नीडी लोगों के लिए होता है, वहाँ पर आप उनके नाम से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं ताकि उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो मेरे हस्बैंड तो संगत जी इन चीज़ों को वो करते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसीलिए संगत जी फिर मैंने, मेरे पास जो पैसे आए हुए थे, मैंने सोचा चलो इसमें से मैं 11 रुपये का ही मतलब पेटीएम कर देती हूँ, और मैंने कर दिया। और एक मुझे वहाँ पर स्टॉल में एक कैंडल बड़ा पसंद आया था, बट मुझे मतलब मुझे डर था कि हस्बैंड मुझे लेने नहीं देंगे, और उसमें ओम बना हुआ था। फिर हम देखकर वापस आ गए। फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड डांटेंगे, बट मैंने जब 111 रुपये उन्हें डोनेट कर दिए, पेटीएम कर दिया, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई क्या क्या कर रही थी उस स्टॉल पे। तो मैंने कहा ऐसे जब कुछ लिया नहीं है तो मैं उन्हें कर दूँ। तो अचानक से रीडिंग आई थी, मंदिर आना बना है तो साईं की ही कृपा होगी, तो इसीलिए मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। फिर संगत जी उस गिफ्ट की बात करने लगी। मैंने कहा मुझे मतलब गणेश जी वाला गिफ्ट भी पसंद आ रहा था, सॉरी गिफ्ट नहीं, एक शॉप पीस मैंने कहा पसंद आ रहा था, बट उसका प्राइजेस थोड़ा ज़्यादा है, आप मुझे दिलाओगे नहीं और मेरे पास पैसे हैं नहीं। कोई रीडिंग आएगी तो फिर मैं उस पैसे जो होंगे फिर मैं उस गिफ्ट को लूँगी। तो उन्होंने कहा कि और वो जो दूसरा जो देख रही थी वो भी अच्छा है, उसका रेट तो तू ले सकती है।
तो मैंने कहा मैं ले लूँ, मैंने तो आपकी वजह से नहीं लिया, फिर आप मुझे डांटते। तो उन्होंने कहा तेरा मन है तो तेरा ले ले, तेरे पास पैसे हो तो। फिर मैंने देखा कि मेरे पास 111 रुपये वो करने के बाद मेरे पास जितने पैसे बचे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये गिफ्ट कितने का है, मतलब सॉरी गिफ्ट नहीं, मतलब शॉपीस कितने का है। तो जब मैंने पूछा उसका प्राइस, तो उन्होंने मुझे बताया कि 400 का है। तो अब 111 रुपये में कर चुकी थी, मेरे पास पैसे कम थे। मैंने बोला भैया थोड़ा कम कर लीजिए। फिर उन्होंने मुझे 375 का दे दिया। तो और बाकी जो मेरे पास कुछ पैसे में मतलब चिल्लर थी मेरे पास, तो वो संगत जी मैंने पेटी में डाल दी। तो इस तरीके से जो मुझे 500 रुपये प्राप्त हुए थे रीडिंग के, वो मेरे संगत जी उसी में, मतलब मेरा डोनेशन भी हो गया, उसमें मेरा शॉपीस भी आ गया, और खुले पैसे जो मैंने चढ़ाने थे मैंने वो भी चढ़ा दिए। तो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आई। और घर आकर जब मैंने उसको खोला, गिफ्ट को लगाया, कैशली कैंडल लाइट वाली थी और उसमें ओम बना था। फिर मुझे याद आया कि आज तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा, और साथ में ये भी था कि ओम की ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी वो मुझे गिफ्ट भी मिल गया एक तरह से, क्योंकि अचानक से वो रीडिंग आई। ऐसे तो मैं वैसे करती तो नहीं हूँ, बट वो मैंने कर दी, उसके पैसे आए और उसमें से मैंने वो ख़रीदा। और मेरे हस्बैंड ने भी एग्री कर दिया, वरना वो मुझे मना करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन उन्होंने एग्री कर दिया और मैंने ले भी लिया। उसमें ओम भी बना हुआ था। तो संगत जी इस तरह से मुझे गुरुपा की डबल ब्लेसिंग्स मिल गए। तो मैं बहुत बहुत खुश हुई संगत जी इस बात से। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी डबल ब्लेसिंग दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बस आपसे यही मैंने अपने सत्संग को शेयर करनी थी कि, और ये मतलब जो सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ये आप लोग जो ये सबके सत्संग शेयर करते हैं, तो हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मैसेजेस मिलते हैं। तो हो सकता है मेरा मैसेज भी किसी के लिए कुछ हो, हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं संगत जी अब अपनी मैं वाणी को विराम देती हूँ इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना, मेरे परिवार पर बनाए रखना, और मैं जल्द से जल्द मेरे परिवार को अपने साथ जोड़कर मुझे जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा अपने आप अपने तरीके से रास्ते खोल देते हैं। हमें कुछ भी सोचने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने बच्चों के लिए संगत जी सब कुछ ही पता है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। अगर हम सोचें ना कि उनसे कुछ छिपा है, तो कुछ भी नहीं छिपा है संगत जी। बस हमें गुरुजी पर यकीन रखना है, उनके कहे इशारों पर चलना है। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन ब दिन अपने आप पूरी होती जाएंगी, और वो कोई भी नहीं रोक सकता है। जब गुरुपा ने सोच लिया ना अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, जब गुरुजी ने हमें कह ही दिया है, तो गुरुजी सच में करेंगे। गुरुजी की हर एक कही हुई बात में संगत जी पत्थर की लकीर होती है, और ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी का हर वेले का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है।
जितना दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस जो भी सही हो ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना और हमारी झोलियों में अपनी आशीर्वाद की दात देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना।